हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस। मैं खुद प्रैक्टिस करूंगा और आपको दिखाऊंगा किस तरह से मैं लाइन प्रैक्टिस करता हूं, ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस करता हूं और साथ साथ में मैं आपको समझाऊंगा भी किस तरह से मैं बना रहा हूं। लास्ट की मैंने 2-3 वीडियोस में बताया आपको कि लाइन प्रैक्टिस के बारे में, ऑब्जेक्ट स्टडी के बारे में कंप्लीट। तो इस वीडियो में कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगे और आपको भी आइडिया हो जाएगा अगर आप बिगिनर हो तो आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो मुझे लगा प्रैक्टिस करते हुए मुझे वीडियो बना देनी चाहिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। उसके बाद आगे आने वाले टॉपिक्स पे बात करेंगे, शेडिंग वगैरह, क्योंकि लाइन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ना, ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो चलो मैं पेपर लाता हूँ टेबल पे, पेंसिल लाते हैं और करते हैं प्रैक्टिस। सबसे पहले मैं कर रहा हूँ लाइन प्रैक्टिस। एक बिल्कुल खाली पेपर के ऊपर एक नॉर्मल HB पेंसिल से बिल्कुल लाइटली, जैसे कि आपको दिख रहा होगा किस तरह से मैं पहले वर्टिकल लाइंस लगा रहा हूँ। सबसे पहले मैं करता हूँ वर्टिकल लाइन से ही प्रैक्टिस। मैंने लाइन प्रैक्टिस के ऊपर एक पर्टिकुलर ट्यूटोरियल बना रखा है, आपने देख ही लिया होगा, 2 दिन पहले अपलोड किया था, तो उसमें मैंने वो कंप्लीट समझाया था। तो इस वीडियो में लाइन प्रैक्टिस से लेके लास्ट तक ऑब्जेक्ट ड्राइंग तक हम बनाएंगे, बट सब चीज़ का बेस लाइन होती है। तो लाइन प्रैक्टिस इसीलिए मैं सबसे पहले कर रहा हूँ। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं एकदम से इस तरह से स्ट्रेट लाइन्स लगा रहा हूँ, बिल्कुल भी बीच में हाथ को मैं रोक नहीं रहा हूँ, एक ही दम से लगा रहा हूँ और पैरेलल लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे ही अब मैं कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन की प्रैक्टिस। और पेंसिल देखो मैंने काफ़ी पीछे से पकड़ी हुई है, इस तरह से आगे से मत पकड़ना, इसी तरह से पकड़ के बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ में लाइट ग्रेड की पेंसिल का यूज़ करके हमने लाइंस लगानी है, बिल्कुल पैरेलल लगाने की कोशिश करनी है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन तो हो गई है, अब मैं डायगोनल लाइन की प्रैक्टिस करूँगा और मैं इसी पेपर के ऊपर कर रहा हूँ बिकॉज वेस्ट करना ठीक नहीं है। तो वर्टिकल की भी इसी में होगी, हॉरिजॉन्टल की भी इसी में होगी और डायगोनल की भी इसमें होगी। ये देखो इस तरह से बस पैरेलल लाइंस लगानी है, एक ही बारी में लगानी है लाइट प्रेशर के साथ में। तो अब मैं अपोजिट डायरेक्शन में डायगोनल लगा रहा हूँ, ऊपर से नीचे की साइड, पहले नीचे से ऊपर की साइड कर रहा था। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एक ही पेपर के ऊपर, आपका ज़्यादा पेपर भी वेस्ट नहीं होगा और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा लाइन प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं तो इसी तरह से करता हूँ। ठीक है गाइज, इस पेज पे तो हो गई है। अब मैं सेकंड पेज यूज़ करूँगा और उस पर भी सेम ऐसे ही प्रैक्टिस करूँगा, कम से कम 4-5 पेजेस पे तो करेंगे। और पेज में यूज़ कर रहा हूँ नॉर्मल जेरोक्स वाला, प्रिंटिंग पेपर वाला। सिंपली मैं उसी तरह से जैसे मैंने पहले किया वैसा ही मैं इस पेपर के ऊपर भी करूँगा, पहले वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल फिर डायगोनल। इस बार मैं इस डायरेक्शन में भी डायगोनल लाइंस लगा रहा हूँ, पिछली बार मैं भूल गया था लगाना, तो इस तरह से लगा सकते हैं। मेरी जो ये वाली लाइन्स है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल भी सीधी नहीं लग रही हैं क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं किया। तो देख लो, आपसे स्टार्टिंग में कुछ ऐसी लगेंगी सारी लाइंस, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपसे बिल्कुल सीधी लग जाएंगी। हमारा सेकंड पेज भी हो चुका है, अब मैं थर्ड पेज यूज़ करूँगा। बाय द वे आप दोनों साइड कर सकते हैं, मैं भी दोनों साइड ही करता हूँ। मेरे को वर्टिकल लाइन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है तो इसलिए मैंने पेपर को इस तरह से लैंडस्केप में रख लिया है ताकि मैं वर्टिकली कर सकूँ इस तरह से लाइन प्रैक्टिस, जो कि आप देख सकते हैं। आप इस तरह से कर सकते हैं, आपकी जो भी लाइंस कमज़ोर हैं आप उनको प्रैक्टिस करो। और वर्टिकली तो बहुत ज़्यादा काम आती है, हर स्केचेस में वर्टिकली आपको लाइन लगानी पड़ेगी। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ फोर्थ पेज और इतना करने में मुझे पूरे 10 मिनट लग गए हैं। गाइज ये है हमारा फिफ्थ पेज। ये है हमारा सिक्स्थ एंड लास्ट पेज। तो मैं 6 ही करूँगा, बट बिगिनर को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और मैं भी ज़्यादा ही करता हूँ। अभी तो वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको 6 ही करके दिखा रहा हूँ, बट आप जितना ज़्यादा हो सके कर सकते हैं। मैं भी जब मुझे खाली टाइम मिलता है पेपर उठाता हूँ, कोई भी, मतलब खाली नहीं, मैं न्यूज़पेपर भी कर लेता हूँ, कोई भी नॉर्मल पेपर, उसमें मैंने ड्राइंग बना रखी है, प्रैक्टिस कर रखी है, उसके ऊपर मैं लाइन बनाता रहता हूँ। इसके बाद मैं प्रैक्टिस करता हूँ एक पेज रेक्टेंगल की, जिसमें मैं सीधे सीधी लाइन से रेक्टेंगल से पूरे पेज में रेक्टेंगल से भर देता हूँ मैं। इससे क्या होता है, हमारी बिल्कुल पैरेलल लाइन लगाने की प्रैक्टिस हो जाती है, जिस तरह के आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारे बना रखे हैं इसमें। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं, अगर आप एक पेज में इस तरह से सीधी सीधी लाइन लगाओगे, दोनों को पैरेलल लगाओगे, तो ये स्केचिंग में आपके आगे जाके काफ़ी हेल्प करेंगे। वो किस तरह से करेंगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये पेज मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब हम ट्रायंगल की प्रैक्टिस करते हैं। ट्रायंगल की भी सेम वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे कर सकते हैं, बट हमको लाइन सीधी ही लगानी है, एक ही बारी में लगानी है। बस ट्रायंगल बनाते जाओ एक ही बारी में और पूरे पेज को भर दो। नेक्स्ट है हमारे सर्कल। तो सर्कल में कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करता हूँ, बिल्कुल लाइटली। अगर आप बिल्कुल डार्क करोगे ना तो टेढ़ा मेढ़ा बनेगा ही, तो लाइटली कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करते रहो। एक बार लाइटली बना लोगे ना, उसके ऊपर से फिर डार्क करना काफ़ी ईजी रहता है, बट एकदम से डार्क कर दोगे ना तो वो सर्कल बिल्कुल सर्कल जैसा लगता ही नहीं है। तो इसी तरह से मैं प्रैक्टिस करता हूँ, देखो पूरे पेज पे इसी तरह से करूँगा।
तो एक पेज मैंने सर्कल की प्रैक्टिस भी कर लिया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो आपको उतना बेनिफिट होगा। नेक्स्ट मैं प्रैक्टिस करूँगा इलिप्स की। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्केचिंग में, या फिर आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, स्टिल लाइफ बनाना है, तो बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है। तो इसकी प्रैक्टिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा, इससे हम काफ़ी ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लाइन प्रैक्टिस हो गई है, थोड़ी बहुत शेप्स की प्रैक्टिस हो गई है। इसके बाद अब हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं थोड़े। तो ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप एक बीच में सेंटर लाइन लगा लो। सेंटर लाइन आपने हर ऑब्जेक्ट में लगानी है, बिकॉज किसी भी ऑब्जेक्ट की सेंटर लाइन जरूर होगी और वो काफ़ी हेल्प करेगी आपको उस ऑब्जेक्ट को बनाने में। सो अभी मैं एक पॉट बना रहा हूँ, तो देख लो किस तरह से मैं बनाऊँगा। सेंटर लाइन लगाने से ना पता चल जाता है कि लेफ़्ट साइड का एरिया कितना है, राइट साइड का एरिया कितना है। बिकॉज जो सेंटर लाइन है उसके लेफ़्ट में और राइट में दोनों बिल्कुल इक्वल आएगा, तो उस बेस पे आप मेज़र करके बिल्कुल एक्यूरेट बना सकते हैं। सो ठीक है, एक तो ये बन गया। अब हम और बनाते हैं। अब बनाते हैं सेकंड ऑब्जेक्ट। इसमें भी सिंपल, पहले एक बीच की सेंटर लाइन लगाएंगे हम, वर्टिकल लाइन, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। अब हम अपने ऑब्जेक्ट को बनाना बिल्कुल शुरू करते हैं। तो देख लो इसमें ओवल, इलिप्स कितना यूज़ हो रहा है। कोई भी सिलेंडर होगा ना, तो वो ओवल, इलिप्स उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्टिल लाइफ में बहुत यूज़ होगा। बाकी ऑब्जेक्ट का पर्सपेक्टिव, डिटेलिंग्स, वो आपको ऑब्जर्व करने से ही आएगा कि वो किस एंगल पे रखा हुआ है। तो वो आपको मैं वीडियो में नहीं बता सकता हूँ। उसके लिए आपको अपने आसपास की चीज़ों को देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अच्छे से डिटेल्स देखनी पड़ेंगी। सो थर्ड में मैं बना रहा हूँ एक हाउस का फ्रंट। तो देख सकते हैं आप इसमें पैरेलल लाइंस कितनी ज़्यादा यूज़ होंगी। तो अभी तो हॉरिजॉन्टली यूज़ हो रही हैं, देखो। अभी यहाँ पे डायगोनल लाइन यूज़ हो रही है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। लेफ्ट में मैंने बनाया, अब मैं राइट में बना रहा हूँ। तो अगर मेरी लाइन सीधी नहीं है, मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो टेढ़ी मेढ़ी बना पाऊंगा। बट अभी देखो काफ़ी सीधी बनाई है मैंने, फ्री हैंड। इसी तरह से मैं कंप्लीट वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल लाइंस का यूज़ करके इसको कंप्लीट में ड्रॉ करूँगा। इन सभी ऑब्जेक्ट का मैं आपको बेस एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको वर्टिकल लाइन लगानी है, तो मैं यहाँ पे दो लगाता हूँ, दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ ग्लास। तो एक ओवल बनाएंगे ऊपर की साइड। तो ये मैंने ग्लास बनाया, देखो बीच में जो वर्टिकल लाइन लगाई थी उसके राइट और लेफ्ट में बिल्कुल सेम स्पेस आना चाहिए, तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ दूसरे वाला ग्लास, जो कि कुछ इस तरह का होता है। इसका नाम तो मुझे नहीं पता, कमेंट करके बता देना। बाकी जो भी है, हम तो नॉर्मल वाला यूज़ करते हैं तो फिलहाल। बट ड्रॉ करना आता है, ये वाला भी ड्रॉ कर देंगे, सिंपल है ये भी। इसमें जो नीचे वाला पार्ट होता है, देखो ये वाला पार्ट, ये मैं लाइन से ही बनाऊंगा। जो सेंटर लाइन है वो बिल्कुल बीच में ही रहेगी, और नीचे वाला पार्ट यहाँ पे कर्व हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे कर्व हो जाएगा। तो देख लो सिंपली एक मैंने रफ आउटलाइन बना लिया है ग्लास की। बाकी डिटेलिंग आप कितनी ही कर लो, उसको डिज़ाइन कितना ही बना लो, उसके ऊपर आप शेडिंग, वो सब बात की बात होती है। बट जो बिल्कुल बेसिक होता है ना, मैं आपको वीडियोज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ आजकल 2 दिन से, वो यही है। इसकी प्रैक्टिस करो, लाइन प्रैक्टिस। अगर हमको वही ग्लास किसी और डायरेक्शन में बनाना है, जैसे कि मुझे इस डायरेक्शन में बनाना है, तो ये बीच वाली सेंटर लाइन में इस तरह से लगाऊंगा, और यहाँ पे हम बनाएंगे एक इलिप्स, और सिंपली उसी तरह से हम ग्लास को बना लेंगे। बस सेंटर लाइन को देखना है हमने। अगर कोई कप बनाना है तो उसका बेसिक बताता हूँ। बीच में लाइन लगाई, उसके बाद राइट और लेफ्ट में देखा, बिल्कुल मैंने एक लाइन लगा ली, देखो इस तरह से दोनों साइड बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे, और नीचे से इस तरह से कर्व बना दिया, और यहाँ पे भी सेम। बस उस कप को अगर किसी और डायरेक्शन में बनाना है तो यहाँ पे एक लाइन लगाई, और यहाँ पे हम बनाएंगे एक इलिप्स इस तरह से, और वैसे ही मैंने जैसे ऊपर कर्व किया था वैसे ही कर देंगे, और सिंपली बन जाएगा। बाकी हैंडल वगैरह वो तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो देखो बन गया ना दूसरी डायरेक्शन में। बस इसी तरह से लाइन को यूज़ करना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन, काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो आप कुछ बर्टल्स बनाते हैं। सबसे पहले तो एक वर्टिकल लाइन, उसके बाद एक ओवल, और फिर नीचे लाइन लगा देंगे हम। किसी भी सिलेंडर में ना ये बात ध्यान रखना, देखो यहाँ पे एक ओवल आएगा, यहाँ पे ओवल आएगा, क्योंकि अंदर से तो वो गोल है ना। तो ये पर्सपेक्टिव हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस एंगल पे हमको बनाना है। और यहाँ पे एक ओवल बनाता हूँ मैं, और उसके बाद नीचे का ढांचा बना दूंगा पूरा
इस तरह से ना हम खुद भी कुछ चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक बॉटल डिज़ाइन करते हैं खुद से। तो यहाँ पे मैं उसका पहले तो ऊपर का बनाता हूँ एरिया, ढक्कन सॉरी। तो ये बना दिया मैंने ढक्कन के नीचे वाला पार्ट, और यहाँ पे एक ओवल आएगा। इस तरह से ओवल का यूज़ करके ना आप काफ़ी एक्यूरेट बना सकते हैं। ये पता नहीं गाइज मैंने बना के दिया किस तरह की बोतल बनाई है, बट जो भी आई होप आपको पसंद आई होगी। बीच में मैंने कुछ गोल टाइप का भी बनाया है। ऐसा नहीं है कि ओनली ऑब्जेक्ट्स में हमको लाइंस चाहिए, लाइंस हमको पोर्ट्रेट में भी चाहिए। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक बेसिक ओनली लाइन से। तो सबसे पहले एक मैं बना रहा हूँ ओवल। सो इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। उसके बाद आईज, नोज़, लिप्स, उन सब की लाइंस लगाएंगे। तो ये गाइज देखो मैंने कुछ इस तरह से बनाया है। देखो इस तरह से आप भी बना सकते हैं। बाकी आईज, नोज, लिप्स उन सब के शेप्स अलग होते हैं, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब कुछ और छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा टेबल बनाता हूँ। एक और टेबल बनाते हैं छोटा सा, इसको आप टेबल भी कह सकते हैं, चारपाई भी कह सकते हैं, वो तो साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी पेपर के ऊपर तो हम कुछ भी बना सकते हैं। तो वन वन पर्सपेक्टिव से बना सकते हैं कुछ इस तरह से, इस एंगल पे, उसी टेबल को जो मैंने आपको पहले बना के दिखाया। तो ये एक छोटा सा टेबल जिसका डिज़ाइन थोड़ा अलग है, इसके जो पैर हैं वो थोड़े अलग हैं। सो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया हो किस तरह से मैं लाइन प्रैक्टिस करता हूँ, ऑब्जेक्ट प्रैक्टिस करता हूँ। ये तो गाइज कुछ भी नहीं है, एक बिगिनर को इससे डबल प्रैक्टिस करनी चाहिए। और मैंने ऑब्जेक्ट भी आपको थोड़े बहुत बिल्कुल सिंपल सिंपल से बताए हैं। तो आपको इनसे स्टार्ट करना है, सिंपल कप, ग्लास, बॉटल। इसके बाद आपको कॉम्प्लिकेटेड शेप्स पे जाना है। बाकी शेप्स की नॉलेज आपको तभी होगी जब आप ऑब्जर्व करोगे, जब आपकी लाइन सही होगी। तो लाइन प्रैक्टिस जरूरी है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया। सो आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। और काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि यार इतनी हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग्स बनाता है, ये क्या सिखा रहा है। बट ये बेस होता है गाइस, अगर ये आपका सही नहीं है ना तो आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। ये सब चीजें मैं आज भी प्रैक्टिस करता हूँ और हमेशा करनी चाहिए एक आर्टिस्ट को, तभी जो हमारी पेंसिल पे पकड़ है, पेपर पे फ्लो है, वो बिल्कुल सही रहता है। और कुछ टिप्स भी देना चाहूँगा मैं आपको, मैं भूल गया था, चलो याद आ गया मुझे। तो टिप्स ये हैं कि कभी भी बिल्कुल ये मत सोचना कि मेरे से बिल्कुल एक्यूरेट बने प्रैक्टिस के टाइम पे। जैसे कि मैं कर रहा था, जल्दी जल्दी बना रहा था, जल्दी जल्दी बनाना है आपने, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट बनाना है तो आप आराम आराम से अगर लाइन लगाओगे, आराम आराम से बनाने की कोशिश करोगे तो आपसे एक्यूरेट तो बन जाएगा। बट प्रैक्टिस के टाइम पे आपको जल्दी जल्दी ही करनी है। आपका मेन गोल ये रहना चाहिए कि पेपर के ऊपर जो लाइन्स हैं, लाइन्स का फ्लो है वो ठीक करना है बस। एक्यूरेसी आपकी धीरे धीरे अपने आप ही आ जाएगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, एक ऑब्जेक्ट को आप 10 बार बनाओगे, 20 बार बनाओगे, 50 बार बनाओगे, एक्यूरेसी अपने आप आ जाएगी। क्योंकि हम जिस काम को जितनी ज़्यादा बार करते हैं वो हमको तभी आता है। तो बस करते रहो प्रैक्टिस। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।